हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं डिफरेंट स्टैक ऑपरेशंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि स्टैक को हम तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक है एरे की मदद से, दूसरा है डायनेमिक एरे की मदद से और तीसरा है लिंक लिस्ट की मदद से। पर यहाँ पे हम स्टैक के सारे ऑपरेशंस एरे की मदद से समझेंगे और सेम एल्गोरिदम डायनेमिक एरे एज वेल एज लिंक लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। नाउ पिछले वीडियो के अंदर हमने वो भी देखा था कि स्टैक के टोटल 4 ऑपरेशन है, जिसमें हम पुश, पॉप, पीप एंड चेंज को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम पुश एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो लेट अस से हम स्टैक को एरे की मदद से इंप्लीमेंट करें तो हमें पता है कि एरे की साइज एक फिक्स्ड होती है। तो लेट अस से हम यहाँ पे कोई एक एरे ले लेते हैं जिसकी साइज 5 है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, ये एरे का सेकंड एलिमेंट है, ये एरे का थर्ड एलिमेंट है, ये एरे का फोर्थ एलिमेंट है और ये एरे का फिफ्थ एलिमेंट है। अभी हमने वो भी देखा था कि पुश ऑपरेशन और कुछ नहीं है लेकिन इंसर्शन ऑपरेशन है, यानी हमें स्टैक के अंदर कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टैक के अंदर अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है तो हम पुश ऑपरेशन का यूज करेंगे। उसके साथ साथ हमने वो भी देखा था कि स्टैक के अंदर एक पॉइंटर होता है जिस पॉइंटर को हम बोलते हैं टॉप पॉइंटर, यानी कि जहां से हम स्टैक के अंदर इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन कर सकते हैं। अभी हम ध्यान से देखें तो स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो भी टॉप की वैल्यू है वो 0 है। और जब भी हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो हमें टॉप की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो लेट से हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट से 13। तो हमें 13 इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले टॉप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लिखेंगे कि टॉप प्लस प्लस, यानी कि अब टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी और टॉप जहां पे पॉइंट करता है स्टैक की उसी पोजीशन पे हमें 13 इंसर्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि s of 1 is equals to nothing but 13, यानी अब यहाँ पे 13 इंसर्ट हो गया, यानी कि पुश हो गया और हमारा टॉप हमें यहाँ पे पॉइंट करता मिलेगा। उसके बाद अगर हमें सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट अस से 23, तो हम फिर से एक बार टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, यानी अब टॉप की वैल्यू 2 हो जाएंगी और एस ऑफ टॉप के अंदर हम 23 को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि एस ऑफ 2 के अंदर 23 इंसर्ट होके मिल जाएगा। यानी अब हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉप हमारा सेकेंड नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करेगा। उसके बाद हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट अस से 33, यानी कि अब टॉप की वैल्यू और एक बढ़ेगी, यानी अब टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी और एस ऑफ टॉप के अंदर हमें 33 इंसर्ट करना है, यानी कि एस ऑफ 3 के अंदर हमें 33 इंसर्ट होके मिल जाएगा, यानी टॉप अब यहां पे पॉइंट करेगा। उसके बाद अगर हमें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट अस से 43, यानी टॉप की वैल्यू एक और बढ़ेगी, यानी अब टॉप की वैल्यू 4 हो जाएगी और एस ऑफ टॉप के अंदर 43 आ जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 43 मिल जाएगा और टॉप यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। अभी हमें स्टैक के अंदर 53 को इंसर्ट करना है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉप की वैल्यू एक और बढ़ेगी, यानी टॉप की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, यानी एस ऑफ टॉप के अंदर 53 आ जाएगा। यानी हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि एस ऑफ 5 के अंदर 53 आ जाएगा और टॉप हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा। लेट अस से हमें इसी स्टैक के अंदर 63 को इंसर्ट करना है, लेकिन हम ध्यान से देखें तो हमारा स्टैक फुल हो चुका है, तो हम 63 को स्टैक के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारी टॉप की वैल्यू और स्टैक की कैपेसिटी अगर इक्वल हो जाती है, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। और अगर हम इस स्टैक की बात करें तो
इस स्टैक की टोटल कैपेसिटी 5 है, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर टॉप की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो, उस वक्त हम स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम उस टाइम सिंपली ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। अभी यहां पे स्टैक की कैपेसिटी 5 है, लेकिन इन जनरल केस हम स्टैक की कैपेसिटी को n से डिफाइन करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n हो, उस वक्त स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, अदरवाइज स्टैक के अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट होती है। यानी अब हम पुश ऑपरेशन का एल्गोरिदम देखना चाहे तो सबसे पहले हमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। एक है एस यानी कि स्टैक, एक है टॉप की वैल्यू और एक है एक्स जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है वो। अभी हमने देखा कि टॉप की वैल्यू स्टैक की कैपेसिटी से ज्यादा या फिर उसके बराबर होती है, उस वक्त हम सिंपली एक मैसेज दे देते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया और उसके बाद हम वहां से रिटर्न हो जाते हैं। और अगर वो नहीं है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम सीधे दूसरे स्टेप के ऊपर आएंगे, जहां पे हमने टॉप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट किया और स्टैक की उसी पोजीशन के ऊपर हमने एक्स को इंसर्ट कर दिया और उसके बाद हम वहां से रिटर्न हो गए। यानी हमने जो आगे देखा वही चीज हमने यहाँ एल्गोरिदम के तौर पे लिख दी। अभी लेट अस से हमें स्टैक के अंदर से कुछ वैल्यू को डिलीट करना है, यानी कि हम आगे वाला एग्जाम्पल ही यहां पे ले तो इस स्टैक के अंदर हमारा टॉप यहां पे पॉइंट करता होगा और अगर हमें स्टैक के अंदर से कुछ डिलीट करना है तो हम टॉप से ही डिलीट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे टॉप की वैल्यू है वो टॉप की वैल्यू पे स्टैक का कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम लेट्स से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं y एंड देन हम टॉप की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर देते हैं लेट्स से टॉप माइनस माइनस। अभी इसको स्टोर करने का मतलब वही है कि हम स्टैक के अंदर से क्या वैल्यू डिलीट करते हैं एंड देन हम जो भी y की वैल्यू है उसको रिटर्न कर देते हैं लेट्स से रिटर्न y। यानी कि इस केस में हमारे पास y के अंदर 53 आ जाएगा, उसके बाद टॉप की वैल्यू 4 हो जाएगी और 53 रिटर्न हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 53 को हमने स्टैक के अंदर से रिमूव कर दिया और टॉप हमारा 4th नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता होगा। उसके बाद जब हम सेकेंड टाइम डिलीट करना चाहेंगे तो उस वक्त एस ऑफ टॉप की वैल्यू 43 होगी, टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड फिर 43 रिटर्न हो जाएगा। यानी कि अब टॉप 3rd नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता होगा। उसके बाद 3rd टाइम अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो उस वक्त एस ऑफ टॉप की वैल्यू 33 होगी एंड उसके बाद हम टॉप की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करेंगे यानी कि टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी अब टॉप है वो 2nd नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता होगा और हम 33 को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद भी अगर हमें डिलीट करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एस ऑफ टॉप की वैल्यू 23 होगी, उसके बाद टॉप की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा यानी टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड उसके बाद हम 23 को रिटर्न कर देंगे। यानी कि अब टॉप है वो 1 नंबर की पोजीशन पे पॉइंट करता होगा। अभी भी अगर हम कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एस ऑफ टॉप की वैल्यू 13 होगी और टॉप की वैल्यू उसके बाद 0 हो जाएगी। यानी कि टॉप हमारी 0 नंबर की पोजीशन जो कि एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे पॉइंट करता होगा। यानी कि लिंक लिस्ट और डायनेमिक एरे के अंदर वो नल को पॉइंट करता होगा एंड उसके बाद रिटर्न y हमने लिखा है यानी कि 13 रिटर्न हो जाएगा। अभी उसके बाद भी अगर हम कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टॉप है वो 0 नंबर की पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि
अगर हमारी टॉप की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो तो हमारा स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन के अंदर आ जाता है, और अगर वो नहीं है तो हमें ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो इसी चीज को हम पॉप के एल्गोरिदम में देखें तो यहां पे हमें सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, जो कि एक है हमारा स्टैक और दूसरा है टॉप की वैल्यू। अभी हमने देखा कि टॉप की वैल्यू अगर 0 या 0 से छोटी है तो हम सिंपली मैसेज दे देंगे कि स्टैक अंडरफ्लो हो जाता है, और 0 हम रिटर्न कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये स्टैक अंडरफ्लो हुआ है। और अगर नहीं है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सेकंड नंबर के स्टेप पे ऊपर आ जाएंगे, और सेकंड नंबर के स्टेप के अंदर हमने लिखा है कि स्टैक के टॉप के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको हम y नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, और टॉप की वैल्यू में हम एक डिक्रीमेंट करते हैं, एंड देन हम जो भी y की वैल्यू है वो रिटर्न करते हैं, जो कि हमने आगे देखा है। यानी कि अब हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉप का एल्गोरिदम भी परफेक्टली वर्क करेगा। उसके बाद पीप का एल्गोरिदम हम देखें तो पीप एल्गोरिदम स्टैक के टॉप से आई पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको हम रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे तीन चीजें जरूरी है कि एक हमारा स्टैक, एक टॉप और एक आई पोजीशन। अभी लेट से टॉप की वैल्यू 3 है, यानी कि स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट है और हम टॉप से फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉप की वैल्यू अगर आई की वैल्यू से छोटी है तो हम वो एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि अगर टॉप की वैल्यू लेस देन आई है तो हम सिंपली मैसेज दे देते हैं कि स्टैक अंडरफ्लो और रिटर्न 0 को कर देते हैं। और अगर वैसा नहीं है तो हम रिटर्न एस ऑफ टॉप माइनस आई प्लस 1 करते हैं। अभी इसका लॉजिक कैसे बनता है वो हम देखें तो लेट्स से टॉप की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू 1 है, यानी कि हमें टॉप मोस्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें थर्ड नंबर की पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है वही चाहिए। उसके बाद अगर टॉप की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू 2 है, यानी कि हमें टॉप से सेकेंड वैल्यू चाहिए, और टॉप थर्ड नंबर की पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है, तो टॉप से सेकेंड वैल्यू यानी सेकेंड नंबर की पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें चाहिए। अभी टॉप की वैल्यू 3 है और हमें टॉप से थर्ड वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो टॉप से थर्ड वैल्यू यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू, यानी कि फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें चाहिए। यानी अगर हमें कॉमन इक्वेशन बनाना हो तो 3 माइनस 1 हमें 2 देता है, 3 माइनस 2 हमें 1 देता है, और 3 माइनस 3 हमें 0 देता है। यानी कि अगर उसके अंदर हम एक जोड़ दे तो हमें हमारी डिजायर वैल्यू मिल जाती है, और इसीलिए हमने यहां पे सिंपली लिखा है कि टॉप माइनस आई प्लस 1। उसके बाद हम चेंज एल्गोरिदम को देखें तो टॉप से आइथ पोजीशन पे रही हुई वैल्यू को हमें चेंज करनी है, तो हमें चेंज एल्गोरिदम को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे हमें सबसे पहले स्टैक चाहिए, टॉप की वैल्यू चाहिए, टॉप से कौन सी वैल्यू चेंज करनी है वो आई चाहिए, और जो हमें न्यू वैल्यू चेंज करनी है वो हमें एक्स चाहिए। अभी पीप का एल्गोरिथम हमने देखा कि अगर टॉप की वैल्यू आई की वैल्यू से छोटी है, यानी कि अगर लेट्स से टॉप की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू 4 है, यानी टॉप से फोर्थ नंबर की वैल्यू को हमें चेंज करना है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम सिंपली मैसेज दे देते हैं कि स्टैक अंडरफ्लो हो रहा है। और अगर नहीं है तो हमने आगे के केस में देखा था कि एस ऑफ टॉप माइनस आई प्लस 1 हम जो रिटर्न कर रहे थे उसको ही हमें चेंज करना है, तो हम सिंपली यहां पे लिख देते हैं कि एस ऑफ टॉप माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स, और उसके बाद हम रिटर्न हो जाते हैं। यानी अब हमारे स्टैक के चारों ऑपरेशंस जो कि पुश, पॉप, पीप एंड चेंज फिनिश हो चुके हैं,
तो आई होप कि आपको ये चारों ऑपरेशंस के एल्गोरिदम के अंदर इजीली समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चारों एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।